आज जब सेल्समैन दुकान पर सामान देने आया तो उसने कहा कि आपकी जो ये 10-20 मीटर दूर दुकान है, इसके पास वाला दुकानदार पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोला कि कहता है सामान बिकता ही नहीं। सुबह से अब तक 2-3 घंटे दुकान खोले हो लिए, लेकिन अब तक बोनी भी नहीं हुई है। पिछले 5-6 महीने ही दुकान खुले हुए हैं और ये स्थिति क्यों आ गई है कि जब दुकान में सारा सामान भर कर बैठा था तो अब दुकान से ना तो सामान बिक रहा है और ना ही दुकान में सामान बचा है। और ऐसा भी नहीं है कि दुकान हटकर है, दुकान गांव का जो सबसे मेन रोड है उस पर दुकान खुली हुई है। तो फिर ये स्थिति क्यों बन जाती है, आज इस बारे में ही बात करेंगे। जो 3-4 पॉइंट मैंने नोट किए हैं वही मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूँ। जानकारी आपके काम की हो सकती है, क्योंकि किसी भी किराना दुकान में अगर स्थिति ऐसी आ जाती है कि दुकान जो मेन रोड पर हो, सामान भरकर स्टार्ट की गई हो, लेकिन 5-6 महीने में स्थिति ये आ जाए कि सामान लेने के लिए भी पैसा ना बचे और दुकान में भी सामान ना हो, तो फिर ऐसे में क्या करें। इस बाजू वाले दुकानदार की जो पहली कमी मुझे नज़र आई, मैंने काफ़ी देर सोचा और उसके बाद कुछ बातों पर जो ध्यान दिया। नए कस्टमर बनाने के चक्कर में इस किराना दुकानदार ने, जिसके पास पूंजी 60-70 हज़ार रुपये में दुकान शुरू हुई थी और दोबारा लगाने के लिए इतना पैसा नहीं था, ज़्यादातर सामान उधार दे दिया ताकि कस्टमर उसकी दुकान पर आए और कस्टमर बने रहे, नए कस्टमर उसके साथ जुड़ जाएं। अब इससे हुआ क्या, कुछ कस्टमर तो हालांकि ऐसे होते हैं, 10% कस्टमर और 10% पैसा मानकर चलिए मर जाता है, लेकिन ज़्यादातर पैसा उधार में से आ जाता है। लेकिन उधार में से पैसा आने का कोई पक्का टाइम नहीं होता कि आज हमने उधार देना स्टार्ट किया है, ये कस्टमर हमें अगले महीने ही उधार वापस कर देगा। कोई कस्टमर 3 महीने बाद, कोई 1 महीने बाद, कोई 5 महीने बाद, यानी कि उधार में पैसा अटका रहता है। तो ज़्यादातर पूंजी जो है उधार में अटक गई। अब दूसरी जो कमी हुई, जब पूंजी कम हो, कस्टमर को अपना बनाना हो, तो आप सामान को जब सस्ता देते हैं, उसे इतना सस्ता मत दीजिए कि आपकी दुकान में प्रॉफिट भी ना आए। क्योंकि नए दुकानदार के पास जब कस्टमर जाते हैं, कुछ कस्टमर तो अपने आप से ही फेंक देते हैं, अरे पास वाला दुकानदार तो आप इसे 10 रुपये का सामान दे रहे हैं, वो तो 9 का देता है। अब जो नया दुकानदार होता है, एक तो उसे ग्राहक बनाने होते हैं, दूसरी बात उसे लगता है हो सकता है ये सामान 9 का ही आ रहा हो, मुझे होलसेल में ये सामान महंगा पड़ गया हो, तो वो उस सामान को सस्ता दे देता है, यानी कि अपना प्रॉफिट भी नहीं कमा पाता। और कुछ दुकानदार कस्टमर बनाने के चक्कर में ही सस्ता सामान दे देते हैं, जिससे होता ये है कि दुकान में सामान पर प्रॉफिट ही नहीं बन पाता। पूरे दिन जब हम दुकान पर बैठे हैं और हम उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं जितनी हमें ज़रूरत है, तो उससे भी कम पूंजी वाले को तो नुकसान होता ही होता है। जो तीसरी बात है, जो नए दुकानदार होते हैं उन्हें लगता है यार दुकान पर जो दुकानदारी हो रही है वो कम हो रही है, इसे कैसे बढ़ाऊं, तो वो आसपास की दुकानों को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। जैसे कोई दुकानदार सब्जी बेच रहा है तो ये दुकानदार भाई भी सब्जी ले आया था। अब सब्जी कुछ दिनों तक बेची, उसके बाद उसे लगा कि नहीं सब्जी में प्रॉफिट कम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कम है, सब्जी बिकती कम है क्योंकि नई दुकान पर कस्टमर बनने में टाइम लगता है और इतना धैर्य हर दुकानदार में नहीं होता कि वो कस्टमर बनाने तक इंतज़ार कर सके। तो कभी सब्जी ले आया, कभी और आइटम देख लिया, यार ये तो कॉस्मेटिक का आइटम भी रखता है दूसरा दुकानदार, कोई फुटवियर रखता है। इस तरह अपना पैसा फंसाता रहता है, प्रॉफिट नहीं कमाता और जो पैसा किराना दुकान में सामान बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए वो अदर प्रोडक्ट पर लगा देता है, जिससे ये होता है कि नए कस्टमर बनने में, उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में तो टाइम लग ही जाता है। जो किराना दुकान के कस्टमर बनते हैं उनके उनकी ज़रूरत का ना तो सारा सामान मिल पाता है और ना ही सामान अगर मिलता भी है तो टाइम पर मिल पाता है। और जब ऐसा लगने लगता है कि कस्टमर कम बन रहे हैं, दुकान कम चल रही है, जैसा कि मेरे बाजू वाले दुकानदार ने किया, कुछ दिनों तक उसने जब दुकान खोली थी तो शुरुआत में दुकान को सुबह बड़ी जल्दी खोल देता था और रात को काफ़ी लेट बंद करता था, पूरे दिन दुकान खुली रहती थी। लेकिन जब धीरे धीरे उसे लगने लगा कि दुकान की दुकानदारी कम हो रही है, तो उसने दुकान को बीच टाइम में कभी इस टाइम कभी उस टाइम दुकान को बंद रखने लगा। कभी 20 मिनट के लिए उस टाइम दुकान बंद हो जाती, दोपहरी में 1-2 घंटा दुकान बंद रहती, शाम को जल्दी जाने लगा। इससे नई दुकान का हिसाब ही बिगड़ गया। तो इस तरह की बेसिक गलतियों ने दुकान का हिसाब बिगाड़ दिया। और भी कई कारण हैं।
जिन्हें बताया जा सकता है, लेकिन ये कुछ ऐसी मेन कमियां होती हैं जिसके कारण शुरुआत में ही दुकान या तो बढ़ जाती है या बंद होने की कगार पर आ जाती है। और मेरे बाजू वाली दुकान की स्थिति अब यही है कि दुकान अगर इसी तरह चलती रही तो कुछ दिनों में बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह से शाम तक 500 रुपये की तो बिक्री भी नहीं हो रही। आप समझ सकते हैं प्रॉफिट क्या हो रहा होगा। तो ऐसी गलती ना करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें और इनमें सुधार करें। आपकी दुकान अपने आप चलने लगेगी। आप 3 4 5 महीने का टाइम तो दीजिए। जब आप मेन रोड पर है, सारा सामान भरकर बैठे हैं और सही रेट पर सामान दे रहे हैं, तो आपकी दुकान क्यों नहीं चलेगी। यही तो सब चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन इसके साथ धैर्य भी चाहिए होता है। बस आप धीरे धीरे अपनी दुकान को 3 4 5 महीने का टाइम दीजिए, दुकान आपको प्रॉफिट देने लगेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले महीने से ही दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगे। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की बेहद ज़रूरत है।